इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन, हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन, अंकुर जैन, आर्जव जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन। आप बीतरागी जिनेंद्र दीप पर श्रद्धान करने से पार हो जाएंगे। यदि मन में थोड़ा सा भी विकल्प आ गया तो आप समझ जाइए, क्योंकि फल तो प्राप्त होने वाला ही था, लेकिन उसके बाद तुम जस्ट भटक गए। इसलिए आप ये काप साधारण मत समझिए, और जब निश्चय नए में ये काप तार रहा है तो बाहर में भी तो कुछ फल मिलेगा। हाँ जी, अभी तो कोई यात्राएं होती नहीं है, जल यात्राएं। कभी कथनचित जब शौक होता है तब लोग शिप में घूमने जाते हैं, बाकी यूं तो आज कोई जाता नहीं है। लेकिन यहाँ पर जल यात्रा की बात चल रही है तो वायुयान की भी समझ लेना। कोई सी भी यात्राएं हो, आज नीचे वाली यात्राएं नहीं हो रही हैं पर ऊपर वाली यात्राएं हो रही हैं। इन सभी यात्राओं में सावधानी के लिए रक्षक कवच चाहिए, जरूरी है। यदि कदाचित कुछ भी होता है तो आप इस भक्तामृत स्तोत्र के 44 नंबर काव्य का रक्षा कवच तैयार करके रखिए। जब भी कुछ लगे अब तो जो होना है तो होना ही है, आंखें बंद कीजिए और प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जब सुनामी लहर आई थी 2,67,000 लोग उसमें शांत हुए थे, पर एक व्यक्ति ऐसा था, दीपक जैन शिकागो, जो जैन था, पूज्य गुरुदेव का भक्त था, और जिस दिन सुनामी आई थी उसी दिन वो समुद्र घूमने गए हुए थे, उसी दिन। पर हुआ क्या, वह रास्ता भटक गए। एक दिन पूर्व ही उन्होंने अपने ऑफिस में बता दिया था, कल हम समुद्र घूमने जा रहे हैं, ऑफिस नहीं आएंगे। 10 बजे हैं सुबह के, सुनामी आ गई है। लेकिन रास्ता भूल जाना अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। अच्छा है, बुरा? लोग कह रहे बुरा है, कोई कह रहा अच्छा है। लेकिन वो रास्ता भटक गए तो विचार आया। क्या विचार आया? 1:30 बज गए, और जो प्रतिदिन वहीं से निकलते ऐसे कैसे जीव रास्ता भूल सकता है? पुण्य के उदय यदि शेष है तो व्यक्ति रास्ता भूल जाते हैं। ऐसे ही वह व्यक्ति गाड़ी चला रहे, ड्राइविंग कर रहे, पर वो गाड़ी वहीं की वहीं घूम रही है। 1:30 बज गए, पुनः घर आ गया, और 1:30 बजे जैसे घर में पहुंचे, चलो एक काम करते, पानी और पी लेते, फिर चलते हैं घूमने। देखो, बच्चे भी हैं, पूरी फैमिली है। वापस घर में ऊपर जाते, फ्लैट पर पानी पीते, नीचे वापस आते, और लोगों के फोन आना प्रारंभ हो जाते, भैया कहाँ हो? काफी फोन आ रहे, कहाँ हो कहाँ हो? घर पर है। क्यों? आप तो समुद्र जाने वाले थे ना। वो मैं रास्ता भटक गया तो तुम्हें पानी पीने आया हूं। बताइए किसने बचाया? पुण्य ने। क्यों? उनका पुण्य कहाँ से आए? क्योंकि जिस समय की ये बात है, उसी क्षण कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की एक 11 फीट की प्रतिमा लघु सम्मेद शिखर जी में स्थापित की थी। उन्होंने पुण्य संचय कहाँ किया?
क्योंकि वो जबलपुर के हैं, रहते शिकागो में हैं, उन्होंने ऐसा कुछ कार्य किया था, वहां रह के भी वो पुण्य करे, लोग कह रहे कैसे भटक गए। देखिए, यदि पुण्य गाढ़ा हो तो वहां भी रक्षा हो जाती है, और लोग कह रहे, बच्चे चिल्ला भी रहे, पापा आप कैसे हो, आपको इतना भी याद नहीं रहता, आपको इतना भी याद नहीं रहता। ये किससे पता था कि तुम्हारा पुण्य इतना तीव्र था, इसलिए आप भटक गए। इसलिए आप ये मत सोचें कि यदि रास्ता भूल जाओ, भोजन में आप कुछ डालना भूल जाओ तो आप चिल्लाना शुरू कर देते हो सकता उसमें कुछ अहित होने वाला हो, कुछ भला होना होगा, इसीलिए आप रास्ता भटक गए। इसलिए आप प्रत्येक जगह यह मत लगाएं कि गलत तो हो गया, कुछ अच्छा होना था, और इसका मालूम हमें बाद में चलता है कितना अच्छा होना होता यदि काश वो उस दिन रास्ता ना भूलते, तो क्या वापस आते। किसने रक्षा की? उनकी श्रद्धा ने, उनके पुण्य ने। इसी तरह आप भी अपना पुण्य बढ़ाइए। देखिए, वैसे भी आप बहुत पुण्यात्मा जीव हो, इसमें कोई दो राह नहीं है। पूरा श्रद्धा ने कि आप बड़े पुण्यात्मा जीव। क्यों? क्योंकि ऐसे विपरीत काल से आप और हम सभी निकल के आ गए, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? इससे सिद्ध होता कि आप पुण्यात्मा हो, आपका मरण संक्लेश में नहीं होना था। अब जब इतने अच्छे से आप हो तो हम चाहते और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रतिदिन, देखिए जीवन में सभी लोग सभी कार्य करते हैं, सोते सभी हैं, खाते सभी हैं, पीते सभी हैं, बोलते भी सभी हैं, लेकिन ना पद्धति भिन्न भिन्न है। देखिए, भक्तामृत स्तोत्र पढ़ते सभी हैं, विधान सभी करते, सभी की पद्धति भिन्न है। कैसी पद्धति भिन्न है? जैसे सभी भोजन करने की पद्धति भिन्न है, वैसे ही भक्तामृत स्तोत्र की पद्धति भिन्न है। अब आप एक काम करिए, सुन रहे हैं 30 तारीख को पूर्ण होने वाला है। किसने कहा? किसने कहा? कभी भी पूर्ण तो होता ही नहीं है। जब तक कि हम इस संसार समुद्र में हैं, जब तक कि हम यहाँ से तर कर के पार ना हो जाए, तब तक विधान पूर्ण होगा क्या? होगा क्या? अभी कह रहे थे होगा, अभी कह रहे नहीं होगा, बदल जाते हो। तो जब तक वो पूर्ण होने वाला नहीं है, ये आपको लग रहा पूर्ण होने वाला है, नहीं, वो तो यही कह रहा है कि आप प्रतिदिन करोगे, रूटीन बन गया है, और रूटीन बन गया, शांति मिल गई है, तो आप कैसे करोगे? आप कुछ और पद्धति से करेंगे, कुछ और अच्छे से करेंगे। चलिए, अभी विधान रूप में किया, अब दीपक प्रज्वलित करके करेंगे। अभी प्रातः वेला में किया, अब संध्याकालीन सत्र में, रात्रि के सत्र में 9 बजे से 10 बजे, 8 बजे से 9 बजे, 7 से 8, लेकिन हम कोई दूसरी पद्धति से करेंगे, क्योंकि कभी कभी भक्ति भी वह शक्ति दे देती है जिस शक्ति से पुण्य बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो आइए हम आज आपको बताते हैं इस 44 नंबर काव्य में कौन है, कौन था वो। तो यहाँ पर तमिल श्रावक था एक। जब बहुत ज़्यादा प्रभाव चल रहा था कि एक बड़े का और राजा के एवं गवर्नमेंट के सामने ही कोई बिजनेस होता था। कभी भी शूद्र लोग व्यापार नहीं कर पाते थे, एक वो भी समय था। ऐसे ही उस समय पहले जहाज़ों से यात्राएं होती थी, रत्न जवाहरात। आज भी आप देखिए, आप बॉम्बे जाएंगे, आज भी जहाज से ही रत्न आदि सारा व्यापार आज भी जहाज से हो रहा है। उस टाइम भी होता था, लेकिन जहाज डूबने वाला है। सच में बताइए क्या करोगे? रोने लगोगे? चिल्लाने लगोगे?
बिल्कुल रोएंगे, नहीं रोगे? अच्छा, श्रद्धा ने, हाँ, जिसे श्रद्धा ने वो रोएगा नहीं, वह हंसेगा और प्रभु का नाम लेगा। यदि आप जहाज डूब रहा हो और आपसे कोई कहे कि आप पशुओं की बलि दे दो, जहाज डूब रहा है, यदि कोई आकर के वहां पर बैठे हुए श्रावक कहें कि आप पशुओं की बलि दे दीजिए, यह जहाज आराम से पार हो जाएगा, आप करोगे क्या? नहीं। जो ऐसे वो तमिल नाम का जो श्रावक था, वही भी यही विचार कर रहा था, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है। उसके बाद बहुत आवाज आती है, एक देवी आती है, वो देवी कहती है, देखिए यदि आप हमारी भूख को शमन नहीं करेंगे, हमारी क्षुधा को शमन नहीं करेंगे, तो ये जहाज डूब जाएगा। लेकिन वो श्रावक तेज से चिल्लाता है, आप साइड में होते हैं कि नहीं होते? देखिए, ना तो हम बलि देंगे, ना तो हम बलि देंगे, और ना ही हम आपको पूजेंगे। आपको जहाज डुबाना है, डुबाइए, और मैं भी अपनी देवी को बुलाता हूं, मैं भी अपनी देवी को बुलाता हूं, और मेरी देवी आएगी तो देख लेना क्या होगा। थी नहीं कोई देवी, लेकिन जो श्रद्धान था, उस श्रद्धान के बल पर वह श्रावक, क्या जैन भक्त अहिंसा को पुजारी क्या बोल रहा था, मैं अपनी देवी को अभी बुलाता हूं। जैसे कभी बच्चे क्या होते हैं, मैं अभी आता हूं मम्मी को लेके, मम्मी है नहीं है, ऐसे ही वह श्रावक श्रद्धान था, और वो श्रद्धान के कारण बोल रहा था। वो जैसे ही उस श्रावक ने 44 नंबर काप काम्बो निधो चुबित भीषण नक्क चक्रम, ये काप का पाठ किया, और पाठ करते ही चक्रेश्वरी देवी वहां पर आ गई थी नहीं, पर पाठ करने से चक्रेश्वरी देवी इस काव्य की अधिष्ठाता यदि कोई है तो चक्रेश्वरी देवी है, और वह आ गई, और उस देवी ने उस देवी को शिक्षा पूर्ण रूपेण दी। क्या जीवों को सता करके आपको बड़ा आनंद आता है, और जीवों की बलि देने से क्या कभी कोई सुखी हुआ है? हुआ नहीं हुआ। और जैसे ही बाकी जो लोग कह रहे थे दे दो ना बलि, अपन इतने सारे, एक को पकड़ लो, एक की बलि दे दो, किसकी? इतने सारे लोग जो बैठे हैं, जहाज ना डूबे, एक को पकड़ लो, बलि दे दो। लेकिन नहीं, क्योंकि जो जैन श्रावक होगा, श्रद्धानी होगा, वो कदापि कभी भी स्वप्न में भी ऐसा नहीं करेगा। और जब उस जिन भक्त को देखा, जब चक्रेश्वरी देवी आई, उस देवी को पकड़ भी लिया, उसको सबक भी सिखाया, तब सभी लोग बोलेंगे जिन धर्म की जय हो, सच्चे धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। ये जो अहिंसा प्रधानी धर्म है वो जैन धर्म है, इसलिए भव समुद्र से तारने वाला, जल यात्रा से रक्षा करने वाला, और अन्य अन्य संकट मोचक तारणहारा यदि कोई है, कौन है? संकट मोचक तारणहारा यदि कोई है तो ये जैन धर्म है। और संकट मोचक तारणहारा यदि कोई स्त्रोत है तो भक्तामरी स्त्रोत है। ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे फॉलो करते हैं। आप करके देख लीजिए, संपूर्ण कार्य होंगे, संपूर्ण कार्य होंगे। ऐसा कोई सा भी कार्य नहीं है जो आपका सिद्ध ना हो, संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे। बस अंतर इतना है, कभी जल्दी कभी देर से, पर होंगे। बस जल्दी करना चाहते हो, अति शीघ्र करना चाहते हो, अति शीघ्र कार्य करना है तो पूर्ण रूपेण इंद्र महाराज बन करके, कैसे? पूर्ण रूपेण इंद्र महाराज बन करके आप पाठ करना, अति शीघ्र, शुद्ध वस्त्र। और यदि थोड़े से देर से करना चाहते हो तो सामान्य बन करके पूजा पाठ करना, थोड़े देर से कार्य होगा, है आपके ऊपर, आप कितने अच्छे से करना चाहते हैं। और द्रव्य चढ़ाना है तो
तो यहाँ पर द्रव्य भी बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि यदि टूटी द्रव्य है तो निष्फल भवति, निफला होती। द्रव्य भी टूटी ना हो, साबुत हो। ऐसे जैसी साबुत द्रव्य होगी वैसा साबुत स्वच्छ आपका जीवन होगा। तो आप द्रव्य भी ऐसे ही रखना और कार्य भी वैसा ही होगा। तो आप सभी के लिए सिर्फ आज इतना ही। कल हम उस काव्य में प्रवेश करने वाले हैं जिसके ऊपर सभी को बहुत ज़्यादा श्रद्धा है, 45, जिससे संपूर्ण रोगों से मुक्ति होती है। लेकिन बता दूं, कल उसमें प्रवेश करूं, लेकिन इसमें भी बता दूं, इससे भी संपूर्ण रोगों से मुक्ति होती है, क्योंकि उसमें भा है तो इसमें भी भा है। उसमें भा 5 जगह है तो इसमें भी 4 से 5 जगह, इसमें भी 5 जगह भा है। यदि कहते हैं हमारे मनोज भैया कि वक्तम्बर स्तोत्र के 45 नंबर काव्य से हमारी आवाज़ आ गई है, कैसे आई आवाज़, उसका प्रैक्टिकल हम बता सकते हैं साइंस से। आप 45 नंबर काव्य से जिसकी आवाज़ नहीं आती, जिसकी आवाज़ नहीं निकलती, उसकी आवाज़ आएगी। साइंटिस्ट ने सिद्ध किया है, वो है भा। आप कंटिन्यू 5 बार भा बोलिए, भा 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 बोलिए, भा 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 भा। अंदर से आवाज़ खुलेगी, गले से आवाज़ निकलेगी। और ये आपकी थेरेपी भी होगी, ये हीलिंग भी होगी, इससे प्राणायाम भी होगा, कपालभाति भी होगी। आपका संपूर्ण प्राणायाम यदि कहीं होता है तो वक्ताम्बर स्तोत्र से होता है। तो इस 44 नंबर काव्य में भी 5 जगह भा है। तो यह काव्य भी आपकी आवाज़, गई हुई आवाज़ वापस ला सकता है। राकेश जी, किसी ने बांध भी दी हो आवाज़, तो ये वक्तम्बर स्तोत्र में वो ताकत है कि आपकी आवाज़ वापस ला करके रख देगा। बस आपको आवश्यकता है इसको बोलने की, और आपको आवश्यकता इसका स्मरण करने से भव सागर से पार होने की। यदि नहीं हो तो कहना, हम गारंटी से कह सकते हैं कि यदि तुम पढ़ोगे और श्रद्धा रखोगे तो तुम्हारे कार्य अवश्य होंगे। आज आपका समय हो रहा है। जो भी महानुभाव बाहर से आए हैं, घाटोल से आए हैं, बांसवाड़ा से आए हैं, और सभी के लिए आज का रिद्धि मंत्र आपको बता दें। आज का हम सिर्फ यहाँ पर रिद्धि मंत्र ही बताएंगे। जो जाप मंत्र है वो आप हमसे मिल लेना, हम बता देंगे। और फिर आपके, क्योंकि उसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो उसके समाधान जब आप पूछेंगे तब हम बताएंगे। आज का रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो अमीय सबीड़म ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसमें जो मंत्र है वो आपको दिख रहा होगा। क्या है आप पूछोगे तो उसका समाधान हम पुनः नेक्स्ट सभा में करेंगे। ओम नमः। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री पवन जैन कपड़े वाले एवं श्री राहुल जैन इंजीनियर इजराइल, श्री सुरेश जैन पांड्या, श्री मनोज कुमार जैन बूरे वाले, श्रीमती रेणु गर्ग, श्री पवन जैन चांदी, श्री जीवन जैन हर्ष जैन अहिंसा, श्री रूपेश जैन चांदी, श्री रोहित जैन अहिंसा, श्री सुशील जैन जी नसिया, श्री विनोद जैन हार्डवेयर, श्री अनिल जैन अंकुर जैन आरजब जैन रईस, श्री मुकेश जैन लले छिपीटोला, श्रीमती मंजू जैन कमलानगर, श्री महेश कुमार जैन कमलानगर, श्री ललित जैन मारुति स्टेट, श्री हरीश चंद्र जी सुभाष जैन नायक कमलानगर, श्री सनत जैन बांसवाड़ा, श्री महेंद्र कुमार जैन, श्री सुशील मोहन जैन, श्री सुनील जैन ठेकेदार, श्रीमती ओमवती जैन।